कुछ अलग करते हैं। आज देखते हैं कि महादेव आपकी एनर्जी के बारे में क्या कह रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में क्या कह रहे हैं, और उसके बाद आपको गाइडेंस में क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अलग सी रीडिंग होगी। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चमत्कारी ज़रूर आएगा। महादेव ऐसे ही नहीं आते हैं। और वीडियो को क्लेम करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ सके, इसके लिए ज़रूर चैनल के साथ अपनी एनर्जी शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज हम देख रहे हैं आपके पार्टनर की और आपकी गाइडेंस के लिए महादेव की एनर्जी, और उसको हम टैरोट कार्ड से क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे। आपकी एनर्जी में कार्ड आया है महादेव का, नटराजा का। वो कहते हैं कि लाइफ मूव्स इन रिदम, फ्लो, डो नॉट रेसिस्ट। मतलब कहने का मतलब यह है कि जीवन एक गतिमान है, एक बहाव है। जैसे नदी की धारा बहती है, उसकी तरह बहने का नाम जीवन है। तो उसे रोका नहीं जा सकता है। उसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे बहने दो। जो बदलाव, जो चीज़ भी जीवन में हो रही है वो ईश्वर की इच्छा है, उसे स्वीकार करो। जीवन सरल हो जाता है। तो चलिए, आपसे ऐसा क्यों कहा गया है, तो हम देख लेते हैं। आपकी कार्ड में, आपकी एनर्जी में कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द टावर, द हाई प्रीस्टेस। तो देखा जाए तो आपके उसमें कार्ड इतने बुरे तो नहीं आ रहे हैं। पहली बात में आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। तो हो सकता है आप बहुत मेहनती हैं, आप अपने करियर में मेहनत कर रहे हैं। कहीं पर आपको अगर चाहिए कि आप प्रमोशन चाहिए, तो आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने विकास के लिए काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपके रिलेशन में आपको कहीं ना कहीं नीरसता दिखाई दे रही है। बाकी जगह आप अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियल लाइफ में आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रिलेशन वाइज आप थोड़ा सा नीरस होते जा रहे हैं। तो पहली ही बात अगर देखा जाए तो फ्लो की बात की जा रही है। जो नीरसता आ रही है, महादेव कह रहे हैं कि वो नीरसता आपको नहीं आने देनी चाहिए। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का है। तो आप शायद किसी अवसर की तलाश कर रहे हैं, किसी नए शुरुआत की कोशिश कर रहे हैं। कोई नया हुनर हो सकता है आप सीख रहे हों। आप जिज्ञासु हैं, आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास भी नज़र आ रहा है और आप महत्वाकांक्षी भी हो रहे हैं। तो ये आप कोशिश कर रहे हैं, इन कोशिशों में आप ज़्यादा लगे हुए हैं, और इन्हीं में शायद आप खोए हुए हैं कि आप चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो, बेहतर हो। मतलब एक तरीके से आपने दौड़ लगा रखी है। आगे और देखते हैं, फिर हम इसको बहुत अच्छे समझेंगे। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो ऑकल्ट से शायद आप जुड़े हुए बहुत सारे हो सकता है वीडियोस देख रहे हैं, या ऑकल्ट में आपको इंटरेस्ट आने लगा है। आप टैरोट कार्ड हो सकता है सीख रहे हों, या ज्योतिष सीख रहे हों, रेकी सीख रहे हों, और भी बहुत सारे तरीके हैं। कैंडल वैक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है ऐसा कुछ सीख रहे हों, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जाकर के मिल रहे हैं जो आपको आपके लाइफ के बारे में बता सके, आप अपनी परेशानियों का हल ढूंढ सकें। बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो ऐप हैं उनके ज़रिए भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ ऑकल्ट से जुड़ा हुआ ज़रूर आपके अंदर आ रहा है। और बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो उसमें नहीं जा रहे हैं, वो खुद के इंट्यूशन पे भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपसे लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी मत कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं, एकदम से आपने निर्णय लेना है। सोच समझ करके, थोड़ा सा अपने अंदर सोच करके आगे बढ़ें, और रिश्तों में गहराई आपकी आएगी, ज़रूर आएगी। द टावर का कार्ड है। तो कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर हुआ है आपके रिलेशन में जहाँ पर आप टूटे हैं, बिखरे हैं, आपने बहुत दुख झेला है, आपने सेपरेशन झेला है, आपने डार्क नाइट ऑफ सोल भी झेला होगा। तो ये चीज़ें इस कार्ड से नज़र आ रही हैं। कोई पुरानी सोच, कोई पुरानी चीज़ थी जहाँ पर को आपको धोखा या कुछ ऐसा मिला हुआ है, दुख मिला हुआ है। तो वो मोमेंट अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ के हम इसको फिर और बात करेंगे। द मैजिशियन है। तो कुछ तो आप क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी, आप कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हों, किसी फील्ड में आप बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं पर आप बहुत सुंदर अपने कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, अपने भाग्य को खुद निर्माण करना चाहते हैं, कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपको ये पता है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपका जो नज़रिया है वो नज़रिया बदल रहा है, अच्छा नज़रिया आपका हो रहा है, गहरा प्रेम आपको अपने अंदर महसूस होता है। तो अगर आपकी एनर्जी इसमें देखी जाए तो जो इस कार्ड का आने का मतलब यही है कि देखो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत तेज़ी से भाग रहे हो। तो आपसे तेज़ी से भागने को नहीं कहा जा रहा है, बल्कि
चलिए मेहनत कीजिए और उस पर आगे बढ़िए, लेकिन रिश्तों को भी इतना नीरस मत बना दीजिए कि वो रिश्ते आपके लिए वहाँ फिर आपको केवल दुख ही दुख मिले। तो ये आपने करना है, अपने अंतर्ज्ञान पर आपको भरोसा करना है। और ऑकल्ट्स की तरफ भी जा रहे हैं तो सोच समझ करके आपसे फैसला लेने के लिए कहा जा रहा है। तो उन्होंने वही कहा है कि अपने बहाव को रुकने मत दो, ऐसे मत बन जाओ, नीरस मत बन जाओ कि लाइफ आपको खुद ही मुश्किल लगने लगे। तो आपने ऐसा नहीं करना है, ये बात महादेव कह रहे हैं। उस बदलाव को स्वीकार करो, वो स्वीकार आपको आपके लाइफ में बहुत अच्छा आगे ले जाएगा। आपके पार्टनर की एनर्जी में है समाधि। ये कहता है कि जब ध्यान लगता है तो ध्यान आपको आपके अंतर्ज्ञान से जोड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो हो सकता है कि अब अकेले पड़ गए हों, अब वो अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंदर जो चीज़ें, जो कमियां हैं, जो कुछ भी है वो चीज़ अब वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ वो खुद गलत हुए। ये महादेव का कार्ड है, मैं खुद से कुछ भी नहीं लेकर के आई हूँ। समाधि का कार्ड है, तो समाधि का कार्ड का अर्थ यही होता है कि इंसान अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है। तो इसे एक तरीके से आप हर्मिट की एनर्जी भी कह सकते हैं। तो अब इसमें जो पहला कार्ड आया है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड का। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का अर्थ है कि उनका दिल तो टूटा हुआ है, कहीं उनका भी विश्वास टूटा हुआ है। आपकी एनर्जी में टावर का कार्ड था, इनकी एनर्जी में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो ऐसा ज़रूर हुआ है कि आपके साथ उन्होंने जो भी किया उसके बदले में उन्हें भी वही मिला हुआ है। दुख है, तकलीफ़ है, किसी को तो खोया है, कहीं तो विश्वासघात हुआ है, ये चीज़ इनके साथ हुई है, इसीलिए ये इस तरीके की एनर्जी में आए हुए हैं। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो अब दूर की सोच रहे हैं, दूर तक देख रहे हैं, जो चीज़ आपके आसपास रह करके इन्हें नज़र नहीं आती थी अब इन्हें आ रही हैं। अब सही तरीके से आगे बढ़ने की ये कोशिश कर रहे हैं, कोई सही तरीके का निर्णय लेंगे, रिश्तों में अगला कदम इनको उठाने की अब ये कोशिश कर रहे हैं। अगला कदम उठाना होगा तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अब बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जाए, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही गलती नहीं करनी है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब जब ये सिचुएशन आ गई तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये सेल्फ लव की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ बहुत पहले बढ़ गए थे वहाँ को अब ये भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियली अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से अब जो है अपने अंदर वो शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ इन्होंने जब तुमसे दूर भागे थे तो तब ये अंदर की शांति इनकी जाती रही थी, वो चीज़ अब इनकी जो बदलने लगी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो इसका मतलब यही है कि तुम्हें क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की सिचुएशन में देख रहे हैं। अब बुद्धि का सही प्रयोग ये करेंगे, सच बोलेंगे, आपके पास आएंगे तो सच बोलेंगे, स्पष्टता लेकर के आएंगे और ईमानदारी से आएंगे, ऐसे ही नहीं आएंगे। अभी तो फ़िलहाल आप लोग के रिलेशन के बीच में दूरी है, इतनी जल्दी ये होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत जल्द होगा भी, बहुत लंबा समय नहीं जाएगा। ईमानदारी से ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या है, समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि द एम्परर का कार्ड है। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, इनके मुंह से सॉरी निकलना शायद आपने कभी सुना ही ना हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ऐसे लोग ज़िम्मेदार होते हैं, भले ही वो मुंह से कुछ ना कहें लेकिन वो अपने कमिटमेंट को ज़रूर निभाते हैं। अनुशासन इनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो इन्होंने अपने एक वो बना लिया होता है ना, एक तरीके का प्रोस्पेक्टस बना लिया होता है, तो वो चीज़ ये लेकर के आते हैं। बहुत अच्छे पद में हो सकते हैं, बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छे हों, या जॉब में किसी बहुत अच्छे पद में हों, या फिर इनके जो फैसले होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हों। ये सिचुएशन इनकी हो सकती है क्योंकि हमेशा नेतृत्व करना चाहते हैं। लेकिन क्या है आगे? 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहीं सेलिब्रेशन हो रहा है, आपके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हो सकता है कहीं एंजॉय कर रहे हो, अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हों, कहीं शादी पार्टी फंक्शंस वगैरह में हों, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हों, घूम फिर रहे हों।
हो सकता है कि आपको ऐसे ही कहीं आपने देखा हो या जो भी है ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा ये ज़रूर कर रहे हैं। द वर्ड का कार्ड है, मैंने बॉटम से निकाला है, तो द वर्ड का कार्ड है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास आएंगे। हो सकता है यात्रा करके आए, हो सकता है नई शुरुआत करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको ये वर्ड की सिचुएशन में देखते हैं आपको ये फिर से आएंगे, कमिटमेंट देंगे, आपके लिए एक अच्छा रिलेशन लेके आएंगे, एक स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे। ये चीज़ ये आपकी तरफ को लाना चाहते हैं, ऐसा ही कोशिश कर रहे हैं। मैं तुरंत नहीं होगा, आप कहेंगे कि आजकल में हो जाए, तो ऐसा नहीं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये चाहते हैं फिर से कुछ अच्छा लेकर के आना चाहते हैं। आपके लिए जो गाइडेंस का कार्ड है, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आप जिस भी सिचुएशन में देखना चाहें, वो कार्ड है विभूति का। विभूति का कार्ड आने का मतलब है कि आप टैरो डेक में कह सकते हैं द डेथ का कार्ड है, मतलब सब कुछ अंत होने के बाद फिर से नई शुरुआत होगी। तो आपको देखा जाए तो पूरी गाइडेंस तो इसी कार्ड में मिल गई कि अंत के बाद शुरुआत ज़रूर होगी। महादेव भी कह रहे हैं कि जो अंत आपको दिखाई दे रहा है वास्तव में वो अंत नहीं है, वो आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर के आएगा। अब क्या ये शुरुआत लेकर के आएगा, तो देख लेते हैं। एस ऑफ वेंड्स का कार्ड है। एस ऑफ वेंड्स का कार्ड भी देखो यही कह रहा है कि दोबारा से रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी, नई शुरुआत होगी। तो आपका ये कार्ड पहले तो खुद ही क्लियर था, उसके बाद इस कार्ड ने भी इसको क्लेरिफाई कर दिया है कि फिर से नई शुरुआत आपके रिश्ते में दिखाई दे रही है, वो ज़रूर होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो रिश्ता स्थिर होगा, सुरक्षा मिलेगी। जो आप पहले हमेशा चिंता में रहते थे, जो नेगेटिव एनर्जी थी वो चली जाएगी, वो नेगेटिविटी जाने की बात है। विश्वास आएगा, सुरक्षा आएगी, और आप लोगों को अपने रिश्ते में संवाद की ज़रूरत है। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो नए विचार, नई भावनाएं ज़रूर होंगी, बौद्धिक विकास होगा, विचारों में क्लैरिटी आएगी, और अब वो चुनौती के लिए तैयार होंगे। तो रिश्ते में आपके संवाद ज़रूर होगा। जब वो बात करते हैं तो आप भी शांति से बात कीजिएगा, क्योंकि ये हम गाइडेंस में देख रहे हैं। 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड है, 11 की एनर्जी है। रिश्ता स्थिर होगा, सामंजस्य होगा, खुशी आएगी। तो आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। जो कुछ आपको लगता है कि अंत हो गया है, अंत नहीं है, आरंभ ज़रूर होगा। तो इससे बेहतर और क्या आ सकता है? अब इससे बेहतर आप क्या चाहते हैं? उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में विचार साझा करें, और अपनी एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।